हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिव शुक्ला सर सब बच्चों का करता हूं मोस्ट वेलकम परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 बैच में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री राधा राधा डियर स्टूडेंट्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? प्लीज टेल मी। और साथ में प्यारे बच्चों ये बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है, यस और नो, और वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यस और नो। जय श्री राधा राधा बच्चों, जय श्री राधा राधा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हर एक स्टूडेंट से गुड इवनिंग है बच्चों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार है। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई सब बच्चों की? तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए इसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है, और उनको याद करने का जो सिलसिला है वो प्यारे बच्चों अभी से आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है? क्या कहते हैं भाई? सब बढ़िया? एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सब बच्चों से गुड इवनिंग है बेटा जी, गुड इवनिंग। एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अगर आप लोग क्लास लेने के लिए रेडी हैं तो फटाफट से प्यारे बच्चों एक बार फायर इमोजी हो जाए। इफ यू आर रेडी फॉर टुडेज क्लास, प्लीज गिव मी द फायर इमोजी थ्रू द चैट बॉक्स। सारे बच्चे जल्दी जल्दी से फायर इमोजी करेंगे भाई। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? फायर इमोजी। पूरे चैट बॉक्स में आग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए बच्चों? आग लगा दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी। माहौल बनाइए क्लास में। क्या बनाइए बेटा? माहौल। यस, माहौल क्रिएट करिए प्यारे बच्चों, माहौल क्रिएट करिए। ठीक है, फटाफट से माहौल क्रिएट करेंगे सारे बच्चे। तो प्यारे बच्चों आओ नो, ये सब क्या किया इन्होंने? लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था कि हमने सर सिंथेसिस टॉपिक पढ़ा था। सिंपल सेंटेंस हम पढ़ चुके थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ चुके थे बच्चों, और साथ में प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ चुके थे? कंपाउंड सेंटेंस। सिंथेसिस चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों इंडिगो चैप्टर की। इंडिगो चैप्टर में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसको थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, एक स्टोरी के फॉर्म इसको पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी हम लोग देखेंगे। सॉरी बच्चों, सॉरी। सारे बच्चे फायर इमोजी एक बार करेंगे स्पीड में। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? फायर इमोजी। ठीक है प्यारे बच्चों, फायर इमोजी करेंगे। लास्ट में एग्जाम रिलेटेड टिप्स देखेंगे। सीधे चैप्टर की ओर आते हैं बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर हम लोग विदाउट एनी डिले। ठीक है, विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों चैप्टर। ठीक है, पेन ड्राइव लगी इसमें? ठीक है, उधर करो। अरे ठीक है सर, स्लो करिए थोड़ा। ठीक है, डन। ठीक है चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बच्चों थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेंगे अपने किसके बारे में? राइटर के बारे में, अपने ऑथर जी के बारे में, राइटर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहां पर बच्चों जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है और यही इस चैप्टर के नरेटर भी हैं। ये जो पूरी स्टोरी है बच्चों, इंडिगो मीन्स होता है नील। क्या होता है बेटा? नील। ठीक है, तो इस चैप्टर में नील की खेती के बारे में बताया गया कि किस तरह से जब ब्रिटिशर्स लोग थे तो नील की खेती करवाते थे, और जो इंडियन फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनका शोषण करते थे, किस तरह से उनको परेशान करते थे, और उनसे नील की खेती जबरदस्ती करवा करके अच्छा खासा प्रॉफिट वो लोग कमाते थे।
इसकी स्टोरी इस चैप्टर में है। इस चैप्टर को लिखने का काम बच्चों किसने किया है? लुईस फिशर ने। किसने लिखा है प्यारे बच्चों? लुईस फिशर ने। सारे बच्चे एक बार राइटर का नेम शेयर करेंगे जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में कि लुईस फिशर जो है बच्चों, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। काफी स्मार्ट लग रहे हैं लुईस फिशर, इनकी शर्ट भी काफी बेहतरीन है। मुझे लग रहा है ये शर्ट शायद जूडियो मिलती है इस तरह की, तो आप लोग एक बार जूडियो विजिट करिएगा, शर्ट देखिएगा, मिल जाएगी तो एक बार पहन के चेक करिएगा और फोटो खींचिएगा और देखिएगा कैसे लग रहे हैं आप। मुझे लगता है आप बहुत स्मार्ट लगी इस शर्ट में। ठीक है, लुईस फिशर, यस सर जी, लुईस फिशर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत बच्चे यहां पर लिख रहे हैं क्या बच्चों? राइटर का नेम, बहुत अच्छे। अगर बच्चों इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, 1896 को इनका जन्म हुआ था। 1917 में बच्चों, सॉरी 1970 में इनकी डेथ हो गई थी। किसकी बच्चों? लुईस फिशर की। ठीक है, लुईस फिशर बच्चों एक बहुत ही फेमस कौन थे? यहूदी अमेरिकन थे। ये एक बहुत ही फेमस यहूदी अमेरिकन थे और ये जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। कौन थे बच्चों? पत्रकार थे। ठीक है, ही बिगन हिज करियर एज ए स्कूल टीचर। इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग एक स्कूल टीचर से की। इनका जो पहला प्रोफेशन था, इन्होंने जो अपनी पहली जॉब की बच्चों, वो उनकी जॉब किसकी थी? टीचर की। ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। ठीक है, बट बाद में बिकेम अ जर्नलिस्ट, ये पत्रकार बन गए। लेकिन बाद में प्यारे बच्चों क्या बन गए? पत्रकार बन गए एंड फेमस इंटरनेशनल रिपोर्टर, और ये अंतरराष्ट्रीय संपादक बने। दैट मीन्स ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए, ऐसे जर्नलिस्ट बने कि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। ठीक है, इन जून 1942, अब बात बच्चों कब की आती है? 1942 की बात है। जून का मंथ था, 1942 ईयर था, उस समय की बात है। ही वॉज परमिटेड टू स्टे फॉर वीक इन द गेस्ट हाउस नियर महात्मा गांधी आश्रम। इन्हें अनुमति मिल गई थी कि आप महात्मा गांधी के पास जो आश्रम है वहां पर रुक सकते हैं। इनको जून 1942 में अनुमति दी गई कि ठीक है, आप गांधी जी के पास वाले आश्रम में रुक सकते हैं। एंड कंडक्टेड डेली इंटरव्यूज विद द ग्रेट लीडर, और इससे क्या हुआ कि वो गांधी जी के पास जाते थे और रोज उनका इंटरव्यू लेते थे। क्या लेते थे बच्चों? उनका इंटरव्यू लेते थे। ठीक है, साक्षात्कार होता था। तो ये कई बार ट्राई कर चुके थे गांधी जी से मिलने का, उनका इंटरव्यू लेने का, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ। बट टाइम आया 1942 जून में, इन्हें परमिशन मिल गई कि ठीक है, आप गांधी जी का साक्षात्कार ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो इन्हें पास में वहां पर ठहरा दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी? अबाउट द चैप्टर। थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। अबाउट द चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर है लिखा किसके लिए गया है, किस बारे में चैप्टर लिखा गया, आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों कहता है दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिशर्स बुक का क्या नेम था? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। प्यारे बच्चों, एक बुक है जिसका नेम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये बुक महात्मा गांधी की क्या है बच्चों? बायोग्राफी है। उनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी प्यारे बच्चों? लुईस फिशर ने। और ये उन्हीं की बुक से चैप्टर लिया गया है। ये चैप्टर लुईस फिशर के द्वारा महात्मा गांधी के लिए जो एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उस बुक से थोड़ा सा अंश ले लिया गया है और उसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम बच्चों क्या है? इंडिगो। और सुनिए, बुक हैज बीन रिव्यूड बाय द टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट एज वन ऑफ द बेस्ट। कितनी अच्छी बात है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ठीक है बच्चों, एवर रिटन ऑन गांधी। बच्चों एक न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर की संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नेम क्या था बच्चों? टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट। इसने बहुत सारी बुक्स रिव्यू की और लास्ट में उसने कहा कि गांधी जी पर लिखी गई जितनी सारी बुक्स हैं उन सब बुक्स में सबसे अच्छी बुक बच्चों कौन सी है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या चलता है? द ऑथर विजिटेड गांधी जी इन 1942। जो हमारे ऑथर है लुईस फिशर, वो गांधी जी से मिलने गए थे बच्चों। किससे मिलने गए थे? गांधी से मिलने गए थे। कब गए थे? इन 1942 में। ठीक है, एंड गांधी नैरेटेड हिम द इंसिडेंट विच प्रॉम्प्ट हिम टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब गांधी जी से हमारे राइटर लुईस फिशर मिले तो गांधी जी ने उनको अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया उनसे उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में, जिस घटना ने गांधी जी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, बहुत ज्यादा साहस दिया
कि अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ सके, अंग्रेजों के विरुद्ध वो कार्रवाई कर सके। उस इंसिडेंट के बारे में गांधी ने बताया कि कौन सा ऐसा घटनाक्रम था जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, बहुत ज्यादा मुझको उसने इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि मैं इन अंग्रेजों को यहां से भगा दूं। तो ये सारी चीजें बच्चों किस बुक में मेंशन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अगर आप महात्मा गांधी के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज बच्चों इस बुक को आप जरूर पढ़ें, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं। क्या हुआ? राजकुमार शुक्ला, अ पुअर पीजेंट, ठीक है बच्चों, पीजेंट केम टू गांधी विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लोइटेशन, शोषण इन हिज डिस्ट्रिक्ट। अब बच्चों यहां पर मैंने एक मीनिंग लिख रखी, दैट इज एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन मीन्स होता है शोषण। क्या होता है? शोषण। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी से वर्क करवाते हैं और जो वर्क करता है उसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, बट आप उसके बदले में उसे मात्र 1,000 रुपए दे रहे हैं। एटलीस्ट आपको 5,000 देने चाहिए। आप उसे 5,000 नहीं दे रहे हैं, 1,000 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, तो उसका मतलब आप उस व्यक्ति का क्या कर रहे हैं? आप उस व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन उसका कर रहे हैं। यहां पर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है जिसका नेम बच्चों राजकुमार शुक्ला। इस चैप्टर में सबसे भौकाली व्यक्ति कौन है? राजकुमार शुक्ला है, जो एक बहुत ही बच्चों क्या है? पुअर पीजेंट है। क्या है बच्चों? पुअर पीजेंट। पीजेंट मीन्स बच्चों होता है फार्मर। पीजेंट मीन्स जस्ट क्या हो जाएगा यहां पर? फार्मर हो जाएगा। फार्मर मीन्स क्या होता है बच्चों? किसान होता है। एक मीनिंग और लिख लीजिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? टिलर, TILLER। ठीक है, फार्मर मीन्स भी किसान होता है, पीजेंट मीन्स भी किसान होता है, और प्यारे बच्चों टिलर मीन्स भी क्या होता है बच्चों? किसान होता है। क्रॉफ्टर आपने पढ़ा था द रैट ट्रैप चैप्टर में, क्रॉफ्टर मीन्स भी क्या होता है बच्चों? फार्मर, किसान होता है। तो राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही गरीब किसान थे। वो गांधी जी से मिलने आते हैं और गांधी जी से अपनी समस्याएं बताते हैं, जो उनके डिस्ट्रिक्ट में शोषण हो रहा था उसके बारे में वो किससे बात करते हैं बच्चों? गांधी जी से बातचीत करते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? गांधी विजिटेड द प्लेस एंड फ्रीड द पीपल ऑफ चंपारण फ्रॉम टायरनी। टायरनी मीन्स बच्चों क्या होता है? अत्याचार। क्या होता है? अत्याचार। तो जो राजकुमार शुक्ला का बच्चों डिस्ट्रिक्ट था वो कहां था? बिहार। बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? चंपारण। बिहार उनका स्टेट था और डिस्ट्रिक्ट वहीं का चंपारण। तो गांधी ने जब राजकुमार शुक्ला की बात सुनी तो उसको लगा यार इस बंदे में दम है, इसने बहुत दिन तक मेरा इंतजार किया है, चलो इसके साथ चलते हैं और देखते हैं आखिरकार प्रॉब्लम्स वहां पर क्या है। गांधी जी राजकुमार शुक्ला की बात से कन्विंस हो जाते हैं और उसके साथ उसके डिस्ट्रिक्ट चंपारण जाते हैं और वहां पर जांच पड़ताल करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं और लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं। उस लड़ाई में उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, वो सारी चीजें चैप्टर में बताई गई हैं और अंत में गांधी जी की विजय होती है और वो जो चंपारण के फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन्हें वहां के अत्याचार से मुक्त करा देते हैं, बिल्कुल फ्री करा देते हैं। तो ये बच्चों इन ब्रीफ था अबाउट द लेसन के बारे में, अबाउट द चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर किसके लिए है? तो ये चैप्टर बेसिकली गांधी जी के लिए है और साथ में चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनके लिए चैप्टर लिखा गया। इस चैप्टर में वो सारी जानकारी दी जाती हैं कि जब नील की खेती होती थी, इंडिगो, तो उस समय कौन कौन सी समस्याएं चंपारण डिस्ट्रिक्ट में देखी गई और गांधी जी ने उन समस्याओं को कैसे रिजॉल्व किया, ये सब हमें पता है। चलिए जल्दी से सारे बच्चे एक बार बता दें, क्या बच्चों यहां तक कहानी क्लियर है? अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द चैप्टर ये कहानी सेट है? तो प्लीज एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स पे लिखेंगे यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। चलो सबसे पहले बच्चों थोड़ी सी बात करें किसकी? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। सर इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है?
अगर हम इंपॉर्टेंट करेक्टर के बारे में जान जाते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ने की नीड नहीं होती है, हम काफ़ी चीज़ें इन ब्रीफ फॉर्म में भी जान सकते हैं चैप्टर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आपको मिलाएंगे अपने बेताज बादशाह से, दैट इज राजकुमार शुक्ला। कौन है बच्चों अपना मेन करेक्टर यहाँ पर? राजकुमार शुक्ला जी हैं बच्चों। इनका अगर बात करते हैं राजकुमार शुक्ला जी की, तो कहता है अ पुअर शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। ये भी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के एक बटाईदार किसान थे। कौन थे बच्चों? बटाईदार किसान। शेयर क्रॉपर मीन्स होता है बच्चों बटाईदार। बटाईदार का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट, जैसे आपके पास कोई लैंड नहीं है, आप किसी दूसरे की लैंड लेकर उस पर आप खेती करते हैं, तो 50% आप उसको देते हैं, 50% आप लेते हैं, उसको हम शेयर क्रॉपर बोलते हैं, बटाईदार किसान बोलते हैं। तो राजकुमार शुक्ला भी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में दूसरे किसानों की तरह वो भी एक बटाईदार किसान थे। हु वाज इलिटरेट, जो अनपढ़ थे, अनएजुकेटेड, बिल्कुल भी शिक्षित नहीं थे, बट रेजोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी बहुत। रेजोल्यूट मीन्स होता है दृढ़ निश्चयी, जिसे हम बोलते हैं फर्म, FIRM, ठीक है। इसका मतलब होता है जो आपने ठान लिया सो ठान लिया। जिन लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है उन्हें हम बच्चों रेजोल्यूट बोलते हैं। जैसे आपने विल पावर आपकी मजबूत है और आपने बिल्कुल ठान लिया है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स गेन करने हैं, तो आप क्या बन जाएंगे? आप रेजोल्यूट है। आप बहुत ज्यादा क्या है बच्चों? रेजोल्यूट है। ठीक, तो ये बात किसकी थी बच्चों? राजकुमार शुक्ला की। ठीक है, अब हम बच्चों बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट करेक्टर की, दैट इज गांधी जी। दैट इज गांधी जी। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि पहले गांधी जी का नाम बच्चों हुआ करता था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी, महात्मा गांधी नाम देने का जो सबसे मेन रीजन है वो हमारा कौन है? राजकुमार शुक्ला। गांधी जी को पहले कोई नहीं जानता इतना ज्यादा, लेकिन देन किसकी है? राजकुमार शुक्ला की, जो चंपारण लेकर के गांधी जी को गए। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को न चंपारण लेकर के जाते, न ही गांधी जी इतना ज्यादा बच्चों फेमस होते। तो कहीं ना कहीं राजकुमार शुक्ला सुपर हीरो अपने देश के हैं, बट ज्यादातर लोग इन्हें जानते नहीं है। ये बात गांधी जी खुद बोलते हैं। गांधी जी के बारे में कुछ लाइंस यहां पर गिवन है, देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ चंपारण टर्न्ड मोहनदास करमचंद गांधी टू महात्मा गांधी। वही बात है ना, मैंने क्या कहा था कि चंपारण का जो आंदोलन था, जो चंपारण का आंदोलन था, जो चंपारण का इंसिडेंट था, जो चंपारण की घटना थी, उस घटना ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? महात्मा गांधी बना दिया। स्कूल्स वर स्टार्टेड बाय गांधी जी टू एजुकेट एंड ट्रेन द चंपारण पीपल टू मेक देम नॉलेजेबल। जब गांधी जी चंपारण में काफी दिन तक रुके तो उन्हें रियलाइज हुआ कि जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत बैकवर्डनेस में हैं, मतलब बहुत पिछड़ेपन में जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज्यादा नीड है। तो उन्होंने क्या किया? कुछ लोगों की हेल्प से वहां पर प्राइमरी स्कूल्स ओपन करवाए, लोगों को शिक्षित करने का काम स्टार्ट किया, जिससे यहाँ के लोग शिक्षित हो सकें, पढ़ सकें और उनके अंदर कुछ ज्ञान आ सके। ये काम वहां पर किसने किया बच्चों? गांधी जी ने किया। ओके, डन है बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों किसकी? लुइस फिशर। लुइस फिशर अपने पास अगले करेक्टर जो कि काफी फेमस हुए हैं। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। लुइस फिशर यहाँ पर बैठे हैं गांधी जी के पास, यही हमारे इस चैप्टर के नरेटर, इस कहानी के नरेटर हैं, और यही इस चैप्टर के बच्चों क्या है? राइटर हैं। ही कन्विंस गांधी जी टू टेल हिम अबाउट द इंसिडेंट ऑफ चंपारण। और इन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया, गांधी जी को मना लिया कि गांधी जी आप मुझे वो हर चीज बताएं जो चंपारण घटना में हुई थी। चंपारण में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई गांधी जी, ये बात आप मुझे बताइए। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये सारी चीजें इनको बता दी। किसको बच्चों? लुइस फिशर को। किसने बच्चों? गांधी जी ने। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगर करेक्टर की बात करते हैं चैप्टर में तो कुछ बातचीत होनी पड़ेगी बच्चों किसकी? पीजेंट। पीजेंट मीन्स मैं पहले बता चुका हूं आपको। पीजेंट मीन्स प्यारे बच्चों होता है फार्मर्स। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फार्मर्स। यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स देख रहे होंगे बैठे हुए हैं गांधी जी के पास और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उनसे अटर कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। कहता है दे आर द पीजेंट्स फ्रॉम द नियर बाई रीजन्स ऑफ चंपारण। यहाँ पर उन सारे पीजेंट्स की बात हो रही है, उन सारे फार्मर्स की बात हो रही है जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते थे। चंपारण तो एक पर्टिकुलर प्लेस था, उसके आसपास जितने भी क्षेत्र थे वहां के सारे किसान गांधी जी के पास आते थे उनसे सलाह लेने के लिए, उनसे अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। और जितने भी बच्चों के किसान थे, जितने भी ये पीजेंट्स थे, इन सब का शोषण किया जा रहा था। किसके द्वारा बच्चों? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा इनका शोषण वहां पर हो रहा था। द ब्रिटिशर्स एंड विद गांधीज हेल्प realized their freedom and self sufficiency। अब बच्चों क्या हुआ?
गांधी हेल्प, गांधी जी की हेल्प से, ठीक है, गांधी जी की हेल्प से उन लोगों को महसूस हुआ, किसको, पीजेंट्स को, बाद में जब गांधी जी उनके हक की लड़ाई जीत जाते हैं तो जितने पीजेंट्स थे उनको ये फील हुआ, उनको महसूस हुआ कि अरे हमारी खुद की बच्चों क्या है, स्वतंत्रता है एंड सेल्फ सफिशिएंसी, और हमारा खुद का भी महत्व है। उनको रियलाइज हुआ कब, बहुत दिनों के बाद। पहले क्या था, ये किसान ब्रिटिशर से डरते रहते थे, अंग्रेज लोगों से छिप छप के रहते थे, उनका सारा कहना मानते थे। बट जब गांधी जी ने इनके राइट्स के प्रति आवाज उठाई, न्यायालय गए, उनसे वहां पर बहस की, तो इनको लगा कि अरे हमारा तो बहुत बड़ा महत्व है और हमारे बहुत सारे क्या है बच्चों, राइट्स हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट करेक्टर दैट इज लॉयर्स। वकीलों के बारे में बच्चों भी चैप्टर में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं हम लोग, किसके बारे में बच्चों, लॉयर्स के बारे में भी इस चैप्टर में बातचीत कही गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। दे आर इंडियंस, ये जितने भी लॉयर्स हैं बच्चों, जितने वकील हैं, ये सभी भारतीय हैं। हु कम टू हेल्प द पीजेंट्स, ये आते हैं किसके लिए बच्चों, पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए आते हैं, किसानों की मदद करने के लिए आते हैं। बट आर सेल्फिश, लेकिन ये होते बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं। क्या होते हैं बच्चों, सेल्फिश होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, स्वार्थी होते हैं। एंड मनी हंग्री इन नेचर, और इनका स्वभाव है पैसे लूटना, पैसे की भूख। तुम इतनी फीस दे दो, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, अगर तुम इतनी फीस नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। इस तरह के इंडियन लॉयर्स हैं ये। ठीक है, क्या आपके पास आसपास कोई लॉयर है ऐसा, तो कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग। क्या आपके आसपास पड़ोस में कोई इस तरह का लॉयर है क्या, जो बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में रहता हो, किसी की हेल्प ना करना चाहता हो, हेल्प करता भी हो तो हमेशा उसको क्या चाहिए होता है, पैसा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की बात करेंगे। बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी भी थे इस चैप्टर में, जैसे दे आर एक्सप्लोटेटिव पीपल हु गेट कंफ्यूज्ड। ये ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश अधिकारी थे बच्चों, ये लोगों का क्या करते थे, शोषण, शोषण करने वाले लोग थे, किसानों को सताते थे, पीटते थे, डांटते थे, उनको धमकाते थे। कौन, ब्रिटिश अधिकारी थे। हु गेट कंफ्यूज्ड, लेकिन वो भी कंफ्यूज हो गए बाद में, वो भी बहुत ज्यादा भ्रमित हो गए। कब, व्हेन द इंडियन पीजेंट्स अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रिवोल्ट अगेंस्ट देम, जब भारतीय किसान, जो भारतीय किसान थे वो अपने अधिकारों के बारे में समझ गए और उनके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, क्रांति कर दी। किसके खिलाफ, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के प्रति, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति उन्होंने अपना आंदोलन स्टार्ट कर दिया, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी, उनके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो सब बिल्कुल भौचक्के रह गए कि अरे इनको अचानक से क्या हो गया, जो अभी तक डरे रहते थे, सहमे रहते थे हमसे, और वो अचानक से ऐसे कैसे हो गए। तो ये सोच करके बहुत ज्यादा क्या हो गए बच्चों, कंफ्यूज्ड हो गए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट करेक्टर दैट इज राजेंद्र प्रसाद। कौन है बच्चों यहां पर, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आपने सुना होगा बच्चों, इसमें आपने 10th क्लास में इनके बारे में पढ़ा भी होगा, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आइए जानते हैं। अ लॉयर इन पटना, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत फेमस लॉयर थे, जो कहां रहते थे बच्चों, पटना में ही रहते थे, बिहार की राजधानी में। हु हेल्प्ड गांधी जी इन हिज केस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उन्होंने गांधी जी की बहुत हेल्प की ब्रिटिशर के खिलाफ केस लड़ने में। जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ केस फाइल किया, क्योंकि गांधी जी खुद एक वकील थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी ही थे जिन्होंने गांधी जी की खूब मदद की, उनकी बहुत मदद की। ही लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और बाद में आप उन्हें देखा होगा, आपने पढ़ा होगा बुक्स में कि वो कांग्रेस पार्टी के बच्चों क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, अध्यक्ष बन गए। ठीक है, एंड द इंडिपेंडेंट इंडिया, और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। याद है ना आपको, कौन थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट्स हैं अपने इस चैप्टर के, ये अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि सारे करेक्टर्स आपको क्लियर हैं, यस आर नो, सारे करेक्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, सारे करेक्टर्स बच्चों डन हैं, यस आर नो, प्लीज बता दीजिए। इनको आप बाद में पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी बच्चों। इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने यहां पर लिख रखी हैं आपके लिए, लास्ट में बिल्कुल क्लास जब एंड होगी तब इनको पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, या आप अपने घर में इनको ब्रीफ में देख सकते हैं। ठीक है,
करेक्टर याद रखिएगा। करेक्टर याद रखने से क्या होता है, कभी कभी कोई अगर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ जाता है तो आप उसका आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं बना बना करके विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलो डन है बच्चों। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बच्चों स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं स्टोरी, और देखते हैं स्टोरी किस तरह की है, कैसी स्टोरी है, मजा आएगा आज की स्टोरी में नहीं आएगा जैसे लास्ट क्लास की स्टोरी में मजा आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और देखते हैं स्टोरी अपनी। इंडिगो पोर्ट्रेस गांधी जीज स्ट्रगल, ठीक है बच्चों, फॉर द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट। सिंपल सी बात, नो बकवास। क्या कहता है बच्चों, नरेटर जो है, राइटर हमारे कौन बच्चों, लुइस फिशर, कहते हैं कि इंडिगो, जो ये बच्चों चैप्टर है इंडिगो, जिसका मीनिंग होता है नील। नील जानते हैं, जो कपड़ों में नील की जाती है उसको हम लोग नील बोलते हैं। पोर्ट्रेस गांधी जी स्ट्रगल, ये गांधी जी के संघर्ष को बताता है। ये चैप्टर जिसका नेम इंडिगो है, ये गांधी जी के स्ट्रगल के बारे में बताता है, गांधी जी के संघर्ष के बारे में बताता है, फॉर द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट। और ये संघर्ष किसके लिए गांधी जी ने किया था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के गरीब किसानों के लिए। चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, या आप बोल सकते हैं चंपारण जिले के गरीब किसानों के लिए गांधी जी ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष की कहानी है चैप्टर जिसका नेम है इंडिगो। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं। यहां पर द पुअर पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स विद द ब्रिटिश प्लांटर्स इन एन एग्रीमेंट। अब इस लाइन को अच्छे समझिए बेटा जी। कहता है द पुअर पीजेंट्स, जो गरीब किसान थे, वर्मिन्स थे, जो गरीब किसान थे, शेयर क्रॉपर्स, वो कौन थे बच्चों, शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार किसान थे। उनके पास खुद की जमीन नहीं थी, वो दूसरों की जमीन में कृषि करते थे, दूसरों की जमीन में खेती करते थे। विद द ब्रिटिश प्लांटर्स, और उनके जो ऑनर थे, किसकी जमीन पर खेती करते थे, ब्रिटिश प्लांटर्स। ठीक है, अंग्रेज लोग थे, उनकी खेती करते थे। अंग्रेज लोग जिनके पास जमीन थी, जिन्हें हम जमींदार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जमींदार। अंग्रेजों के जमाने में भी कुछ अंग्रेजों के जो तलवे चाटने वाले लोग थे, उनको अंग्रेज कुछ जमीन देते दान में, उसमें वो खेती उनसे करवाते थे। तो उनकी खेती करते थे कौन, यही शेयर क्रॉपर्स। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, मतलब जो अंग्रेज मालिक थे किसके, जमीन के, उनके साथ ये खेती करते थे नील की। और उनके लिए एक एग्रीमेंट था। क्या था बच्चों, एक एग्रीमेंट था। ठीक, क्या एग्रीमेंट था, एज पर द एग्रीमेंट के अनुसार, एक समझौते के अनुसार बात यह हुई थी, द पीजेंट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड which was only 15% and it was to be given as rent to the British planters। एक एग्रीमेंट हुआ था किसके साथ बच्चों, पीजेंट्स के साथ, और किसके साथ, ब्रिटिश प्लांटर्स के साथ। इन दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ, इन दोनों के बिटवीन, और उसमें कहा गया कि आप सभी लोग अपने जमीन, जो भी आप जमीन लेते हैं रेंट में, उसमें 15% भाग पर, कितने भाग पर बच्चों, 15% भाग पर आप नील की खेती करेंगे, फिक्स है। आपके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़, जितनी खेती है, उन सब में आपको 15% लैंड में क्या करना है बच्चों, आपको नील की खेती करनी है। और वो जो नील की खेती में जो क्रॉप होगी, नील की जो फसल होगी, उसको एज अ रेंट मतलब उस जमीन का किराया आपको ब्रिटिश प्लांटर्स को देना है। मतलब वो नील की खेती का जो भी क्रॉप होगी उसको आप रख नहीं पाएंगे, क्योंकि उस टाइम बच्चों नील की खेती जब करते थे लोग, तो नील बहुत महंगी बिकती थी। अंग्रेज लोग इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा अग्रीमेंट किया जिसमें इन किसानों को फंसा लिया और उनसे कहा कि तुम अपनी खेती का 15% भाग फिक्स है, चाहे कुछ करो, लेकिन 15% नील की खेती करना है, और वो पूरी फसल आप हमें रेंट के फॉर्म में देंगे। ये बात हो गई वहां पर।
इन दिस वे, इस तरीके से बच्चों क्या था, द पुअर शेयर क्रॉपर्स वर एक्सप्लॉइटेड, इस तरह से जो गरीब किसान थे बेचारे बटाईदार थे, उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था। क्या क्या शोषण, अगर उस 15% में 10% मान लो ब्रिटिश प्लांटर्स ले लेते, ओनली 5% उनको दे दी जाती हो क्रॉप, तो वो भी उसे बेच करके अपना खर्चा पानी चला लेते और थोड़ी सी अपनी लाइवलीहुड को इंक्रीज कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं, अंग्रेज करते ही नहीं थे। ठीक, तो पहली स्लाइड में बच्चों समझ में आया कि जो इंडिगो चैप्टर है वो गांधी जी के चंपारण जिले के किसानों के संघर्ष के बारे में बताता है, जहां पर चंपारण जिले के जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, वो अंग्रेज जो लैंड ओनर थे उनके बीच एक समझौता हुआ था नील की खेती का, कि जितनी भी आप खेती हम आपको दे रहे हैं उनमें से 15% भाग पर आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी, और जो भी वो क्रॉप होगी वो सारी क्रॉप क्या करेंगे, आप हमें एज अ रेंट फॉर्म में वापस कर देंगे। जबरदस्ती काम उनसे कराया जा रहा था। उस खेती का ध्यान रखने के लिए बेचारे बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था। ये सारी बात जानने के बाद गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उसी चीज को हम लोग बच्चों इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इस तरीके से वहां के किसानों का बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। डन है बेटा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फिर देखते हैं क्या हुआ। इन 1917 सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड, ठीक है बेटा, बाय जर्मनी एंड द ब्रिटिश प्लांटर्स थॉट दैट देयर वाज नो नीड ऑफ इंडिगो क्रॉप। अब क्या हो बच्चों, कई सालों तक ये काम चलता रहा, कई सालों तक वहां के किसानों का शोषण ब्रिटिश प्लांटर्स करते रहे, लेकिन धीरे होते करते क्या हुआ, कई ईयर बीत गए, कई ईयर पास हो गए। जब बात हो गई बच्चों कब की, 1917 की, सन 1917 में क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया। सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड बाय जर्मनी, जो बच्चों जर्मनी कंट्री थी ना, उसने सिंथेटिक नील बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब सिंथेटिक नील बनाने के लिए किसी क्रॉप की नीड नहीं थी। एक तो होता है जैसे हम बोलते हैं बच्चों ऑर्गेनिक, एक तो चीज अपने पास ऑर्गेनिक होती है, तो जो क्रॉप से नील बनती थी वो कैसी थी, ऑर्गेनिक थी। अब लेकिन जर्मनी ने 1917 में ऐसी ट्रिक फाइंड आउट कर ली थी जिससे वो सिंथेटिक नील बनाने लगी थी, वहां पर क्रॉप की कोई नीड ही नहीं थी। ये बात किनको पता चल गई, ब्रिटिश प्लांटर्स को धीरे धीरे पता चल गई। जो वहां के लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, उनको बात पता चल गई, चंपारण के जमींदारों को, कि भैया जर्मनी तो सिंथेटिक नील बनाना शुरू कर दिया है, अब हमारे इस नील की किसी को नीड ही नहीं हो, किसी को डिमांड नहीं होगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, नील हमारी बर्बाद होने लगेगी। जो चीज आपको 10 रुपए में मिल रही होगी उसी चीज के लिए आप 100 रुपीज क्यों देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो यही बात यहां पर भी लागू हो रही थी कि जो सिंथेटिक नील थी वो बहुत सस्ती थी, तो अब हर कंट्री उसी नील को खरीदता, क्योंकि वो व्यापार करती जर्मनी, सबको बेचता कम पैसे में, तो ज्यादा पैसे वाले नील लोग क्यों लेते, कम पैसे वाले नील लेंगे। तो ये बात ब्रिटिश प्लांटर्स को पता चल गई कि अब ऐसा होगा आगे चल करके। इसलिए क्या क्या उन्होंने, दे डिमांडेड कंपेंसेशन किससे बच्चों, फ्रॉम देम टू रिलीज द पुअर शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द एग्रीमेंट। अब क्या हुआ, जैसे उनको ये बात पता चली तो उनके दिमाग में एक शैतानी भरा बच्चों एक आइडिया आया। क्या शैतानी भरा आइडिया आया, उन्होंने शेयर क्रॉपर से बात नहीं बताई और उन्होंने क्या कहा, दे डिमांडेड कंपेंसेशन मीन्स होता है बच्चों मुआवजा, लिख लेना कहीं पर, कंपेंसेशन मीन्स क्या होता है, मुआवजा। उन्होंने कहा सुनो, अगर आप सब चाहते हैं कि जो हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को हम रद्द कर दें, दैट मीन्स उस एग्रीमेंट से आपको हम रिलीज कर दें, छोड़ दें कि चलो हटाओ, और एग्रीमेंट आज से खत्म होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मुआवजा देना होगा। आप हमें पैसा दो, हम तुमको इस एग्रीमेंट से फ्री कर देंगे। ये बात नहीं बताई कि मजबूरी ऐसी है, लेकिन उनको भी फिर से पागल बनाने का काम शुरू किया, किसने, ब्रिटिश प्लांटर्स ने। एज द पुअर पीजेंट्स वर अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट दे अग्रीड टू इट सिंपली। क्या हो बच्चों, कि जो पुअर पीपल थे बेचारे, देख रहे हैं ना एग्रीमेंट यहां पर हो रहा है, वो बहुत ज्यादा क्या थे बच्चों, निरक्षर, पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, उनको कोई नॉलेज नहीं था, ना उन्होंने कोई जांच पड़ताल की जा करके कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो तुरंत मान गए, खुश हो गए, भाई चलो इससे छुटकारा मिला, अब जो मन होगा वो खेती करेंगे, सब कुछ बेचेंगे, 15% वाला झाम खत्म। अब ये उनके दिमाग में आ गया, तुरंत उन्होंने साइन कर दिए और इस समझौते को मान लिया और उनको कुछ पैसे दे करके इस एग्रीमेंट से वो दूर हो गए। हो गया, कुछ लोगों ने किया। फिर क्या था,
हाउ एवर अदर्स रिफ्यूज्ड एंड लॉयर्स वर हायर्ड अप फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग्स। क्या हुआ बच्चों, कुछ लोग, कुछ फार्मर्स ऐसे थे, कुछ पीजेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इनकी बात को नहीं माना, मना कर दिया, और उन्होंने क्या किया, लॉयर्स वर हायर्ड फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और न्यायालय की कार्यवाही के लिए, प्रोसीडिंग मींस कार्यवाही, न्यायालय की कार्यवाही के लिए उन्होंने हायर कर लिए, क्या बच्चों, लॉयर्स। कुछ लोगों ने मिलकर के लॉयर्स कर लिए कि भैया हम इसके खिलाफ जाएंगे, लड़ाई करेंगे, हम आपको कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, लेकिन आप हमें अग्रीमेंट से रिलीज करिए, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला a champion appeared named गांधी जी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण। और जो हमारे राजकुमार शुक्ला थे, इन्हीं बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, और किसी ने इनसे कहा था कि तुम ये अपनी परेशानी, कांग्रेस में एक नेता हैं गांधी जी, महात्मा गांधी, उनसे जाकर बताओ तो तुम्हारी समस्या का सलूशन मिलेगा। तो गांधी जी कई बार राजकुमार शुक्ला कई बार उनके पीछे पीछे गए, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। एक बार गांधी जी लखनऊ में थे, वहां गए, वहां पर बातचीत हुई, तो गांधी ने कहा फला फला तारीख को आओ, मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलूंगा। तो वो पीछा तो कर ही रहे थे, कौन, राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी उसी समय कहां आते हैं, चंपारण पर आते हैं, और वो इन किसानों के समर्थक थे। चैंपियन मींस बच्चों क्या होता है, समर्थक। गांधी जी फॉट अ लॉन्ग बैटल फॉर अबाउट 1 year फॉर द पुअर peasants of Champaran and managed to get justice for the peasants। देखो कहता है बच्चों यहां पर कि गांधी जी फॉट अ लॉन्ग बैटल फॉर अबाउट 1 year। गांधी जी ने लगभग इन किसानों के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए 1 साल तक इनके लिए लड़ाई 1 साल तक लड़ाई लड़े, और अंत में जाकर इन किसानों को उन्होंने न्याय दिला दिया, ठीक है बेटा। The battle of गांधी जी for the peasants developed courage in them। और जब गांधी जी का ये बैटल था, जो गांधी जी का बच्चों क्या था, युद्ध था, इन पीजेंट्स के लिए जो युद्ध लड़ रहे थे, उस युद्ध में उनको क्या मिला, किसानों को, उनके अंदर साहस डेवलप हो गया, उनके अंदर भी साहस आ गया कि नहीं, हमारे लिए कोई लड़ने वाला है, हमारे लिए कोई खड़ा है। तो वो लोग भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्या होने लगे बच्चों, एक्साइटेड होने लगे। They were no longer dreaded। ड्रेड मतलब भयभीत। अब वो पहले की तरह डरपोक नहीं रहे, अब वो पहले की तरह ब्रिटिशर से डरते नहीं थे, उनके अंदर करेज डेवलप हो चुका था, साहस आ चुका था उनके अंदर, ठीक है बेटा। द पीजेंट्स लर्न्ड दैट दे हैड राइट्स एंड देयर वर पीपल टू डिफेंड देयर राइट्स। अब उनके मन में कौन सी भावना डेवलप हो गई थी, द पीजेंट्स लर्न, उन लोगों ने सीख लिया था कि, या उन्हें पता चल गया था कि दे हैड राइट्स, उनके भी अधिकार हैं, एंड देयर वर पीपल, और बहुत से ऐसे लोग हैं, टू डिफेंड देयर राइट्स, जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं या रक्षा करते हैं। विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के अंदर ही बच्चों, कुछ सालों के अंदर ही द ब्रिटिश प्लांटर्स अबॉन्डन दियर स्टेट्स, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अपनी खेती छोड़ दी, उनकी जो लैंड्स थी उनको छोड़ करके वहां से वो भाग गए। अबॉन्डन मतलब छोड़ करके चले जाना। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अपनी खेती ही छोड़ दी, जो उनकी जमीनें थी उनको छोड़ करके वहां से भाग गए। फिर क्या था बच्चों, गांधी जी, अब ये एक मैटर तो सॉल्व हो गया, एक मैटर सॉल्व हो, गांधी जी ने क्या किया, किसानों वाला मामला सॉर्ट आउट करा दिया, न्यायालय में जा करके कई अपोज करके समझ करके सब काम खत्म। लेकिन कुछ देखा गांधी जी ने क्या, गांधी जी वांटेड टू डू समथिंग टू रिमूव द, गांधी जी ने देखा बच्चों क्या कि ये जो क्षेत्र है, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, पिछड़ा हुआ है। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया बच्चों, आइडिया उनके दिमाग में प्यारे बच्चों ये आया, उन्होंने क्या सोचा, क्या उन्होंने कि गांधी जी वांटेड, गांधी जी चाहते थे टू डू समथिंग, कुछ करना, किसके बारे में, टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज। चंपारण के गांवों से, चंपारण के गांव में जो सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन था उसको दूर करना चाहते थे गांधी जी। गांधी ने कहा भाई ये काम तो हो गया अपना, चलो किसानों वाला मैटर सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है, लेकिन इधर मैं देख रहा हूं जो चंपारण के गांव हैं यहां बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, इसको मुझे दूर करना है, अभी मेरा काम पूरा फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए गांधी ने क्या किया, महादेव देसाई एंड नरहर पारिक एंड दियर वाइव्स
वर्कड एज वॉलंटियर्स। बच्चों, ये नरहर पारिख और महादेव देसाई ये गांधी जी के आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम में। गांधी जी के साथ साथ इनका पर्सनल काम देखते थे, गांधी जी की मीटिंग का है सब काम, सचिव वगैरह मान सकते हैं इनको। ये तो इनके मेन स्तंभ थे जिन्हें आप राइट हैंड बोल सकते हैं। इन्होंने, गांधी जी ने इनको बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा काम देखना है, वो तुरंत आ गए। स्वयं सेवक, वॉलंटियर्स मीन स्वयं सेवक, जो स्वयं से काम करने के इच्छुक हों विदाउट एनी सैलरी। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल रेडी। किस गांधी जी, आपकी जो विषय जरूर पूरी होगी, हम लोग रेडी हैं। और इनकी पत्नियां भी आ गई इस काम में शामिल होने। कैसे? वॉलंटियर्स, स्वयं सेवक बन करके, कि हम स्वयं से काम करेंगे, हमें किसी पैसे की कोई नीड नहीं है। गांधी जी यंगेस्ट सन and wife Kasturba Gandhi started primary schools in 6 villages। गांधी जी के बच्चों 4 पुत्र थे। गांधी जी कितने पुत्र थे बच्चों? 4 सन्स थे गांधी जी। उनमें से सबसे छोटे पुत्र थे जिनका नेम बच्चों यहां पर नहीं दिया गया, उनका नाम था देवदास। क्या नाम था बच्चों? देवदास। गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र का नाम था देवदास। वो काफी पढ़े लिखे थे। गांधी जी ने उनसे कहा कि बेटा तुम्हारा काम है कि स्कूल यहाँ पर खोले जाएंगे, उन स्कूलों में लोगों को पढ़ाना है। बोले ठीक है बाबूजी, हम पढ़ाएंगे। उनकी वाइफ आ गई गांधी जी, इनका नेम था कस्तूरबाई, कस्तूरबा। वो भी आकर के यहाँ पर लोगों में बताने लगी स्कूल के बारे में। तो सबसे पहले गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास जी ने और कस्तूरबा, इन लोगों ने मिलकर वहां पर 6 प्राइमरी स्कूल खोले। कितने बच्चों स्कूल खोले? 6 प्राइमरी स्कूल। इसके बाद मिसेस गांधी टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस। ठीक है, क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। सैनिटेशन मींस बच्चों क्या होता है? साफ सफाई। सैनिटेशन से बना सैनिटाइजर। क्या बना? सैनिटाइजर। तो फिर क्या हुआ, जो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा, उन्होंने लोगों को आश्रम में जो साफ सफाई वाले रूल्स थे वो सिखाए और बताया कि पूरे समाज को किस तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। पूरे समाज को उन्होंने कहा कि अगर आप साफ सुथरे रहते हैं, घर को साफ रखते हैं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो आप कम बीमार होंगे। आप कम बीमार होंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये पाठ सिखाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को इनकरेज करना उन्होंने क्या किया बच्चों? स्टार्ट कर दिया। ठीक है, गांधी जी अरेंज्ड अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। अब गांधी ने देखा कि यहां पर एक डॉक्टर की भी नीड है, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर कहां से आएगा? तो गांधी जी ने एक ऐसा डॉक्टर अपॉइंट किया जो 6 महीनों के लिए अपनी फ्री सेवा दे रहा। तो उसने कहा गांधी जी मैं आपको बहुत मानता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, मैं MBBS हूं, मैं आपके कहने से विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी कॉस्ट 6 महीने तक अपनी सेवा फ्री करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां सबको देख लूंगा, सबको मैं ठीक करने का काम करूंगा, बस आप मुझे बोलिए यस और नो। ठीक है बच्चों, यहां तक पहले एक बार बताइए कहानी सेट है कि नहीं, फिर आगे चलते हैं। सारे बच्चे चैट बॉक्स में मुझे एक बार बताएंगे कि यहां तक कहानी बच्चों क्लियर है, समझ अच्छे से आ रहा है, चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, यस और नो। सच बताना, दिल में हाथ रख के, झूठ नहीं। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं मायके चला जाऊंगा तुम देखते रहियो। डन है बेटा जी? बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस, वेरी गुड, बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी एक बार रिपीट कर दीजिए, तो प्लीज उन बच्चों को बता दें कि बच्चों लेक्चर आपके पास रहेगा, सेशन आपके पास रहेगा, क्लास आपके पास रहेगी, तो आप इसको प्लीज थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, वही चीज आपको फिर मिल जाएगी। नहीं, अगर मैं यहाँ रिपीट कर दूंगा मुझे कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट आप खुद सोचो कि बच्चों हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, अगर हम इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आगे फिर कैसे चैप्टर कंप्लीट होगा? है ना, टाइम अपने पास फिक्स है ना बच्चों, कितने बजे तक ही क्लास रहेगी,
समझ सकते हैं आप इस बात को? तो प्लीज बच्चों इस बात को समझो कि जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो फिर से एक बार आप उसको देख लीजिएगा आराम से। आप 12th क्लास में हैं, इतनी अच्छी बात नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, किसको नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बच्चों? बेटा बुक में ये मैच नहीं करेगा, मैंने पहले कहा था कि इसको हम कंसाइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं उसको हम आपको बता देते हैं कि ये चैप्टर आज हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए इसको हम स्टोरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दूंगा। पहले हमेशा देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है तो अपनी अप्रोच भी हमें चेंज करनी पड़ती है। पहले पूरा चैप्टर बच्चों इसलिए पढ़ाया जाता था कि पुराने टाइम में बच्चों एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के 2 पैसेज आते थे प्रोज के, तो इंपॉर्टेंट था, उसमें हमें पता कैसे चलेगी पैसेज किस चैप्टर का और किसने लिखा है, उसके लिए हमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती थी। बट अब प्रेजेंट टाइम में एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर आता है, तो इसे डिटेल में पढ़ने की हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है? इसलिए हम आपको टाइम आपका कम लगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको तैयार हो जाए, बाकी आप आगे समझदार हैं, ठीक? एक न्यूज आपको पता चल गई होगी, फिर से बता देता हूं बच्चों, अगर आप आजकल देख रहे हो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, तो अब ये खबर आ रही है कि जो नीट और जेई का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें अब आपको क्लास 12th के मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। मतलब अब एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू पूरा एडमिशन आपका नहीं होगा कॉलेज में। आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे 12th क्लास में हर एक सब्जेक्ट में, उतना अच्छा कॉलेज मिलने की आपको पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए बच्चों अभी से तैयार हो जाइए, हो सकता है इस बार आ जाए रूल ये। तो अब आपको हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करना होगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि आप साल भर दबाकर मेहनत करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, फिर भी आपके इतने अच्छे अंक नहीं आ पाते जितने अच्छे अंक आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। हिंदी इंग्लिश आप लास्ट के 4 to 3 मंथ्स पढ़ते हैं दबाकर, लेकिन आपके मैक्सिमम मार्क्स उसमें आ जाते हैं। तो अब आपको हिंदी इंग्लिश को बराबर पढ़ना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में 95 मार्क्स लाना ईजी है। अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो आ जाएगा। मैथ्स में भी 100 मार्क्स लाना इजी है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि उसमें अपने पास क्या है बच्चों, प्रैक्टिकल भी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स तो अच्छे हों, लेकिन इंग्लिश और हिंदी मार्क्स आपके कम हो जाएं, तो आपको वेटेज जो हो वो कम मिले और आप एक अच्छे कॉलेज से वंचित रह जाएं, ठीक है? तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि आपके पास अभी टाइम है। सो प्लीज बच्चों सीरियस हो जाइए, क्लास में अच्छे से पढ़िए, और जो पढ़ने की अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से पढ़ना है, आपको उसी तरह से पढ़ना है। आपका पहला टारगेट 12th क्लास में ही होना चाहिए कि सर जी मुझे हर सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स लाना है। आप जैसे पढ़ाएं, कैसे लाना है आप बताएं, मैं उसको फॉलो करूंगा। ये सोचकर अगर आप क्लास में आते हैं तो यकीन मानिए बच्चों आपके जरूर 95 प्लस मार्क्स आएंगे। और मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट के हर एक सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स आए, जिसको आराम से आप इंट्रेंस एग्जाम दे, थोड़े बहुत नंबर इंट्रेंस एग्जाम में ले आइए, और इतना ज़्यादा वेटेज आपको मिल जाए 12th क्लास का कि आपको ज़्यादा खोखट करने की नीड ना हो, और बढ़िया से अच्छे कॉलेज आपको आईटी मिल जाए, अच्छा कॉलेज आपको नीट में मिल जाए। बस मेरी यही विषय है, सारे बच्चे बढ़िया अच्छी जगह जाएं। तो इसलिए बच्चों प्लीज़ इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है? बड़े भाई होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ, एज अ टीचर होने के नाते जो आप समझना चाहें मुझे समझ ले। मैं आपका गार्डियन भी हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। तो बड़ा भाई मान लो, और बड़ा भाई अपने छोटे भाई अपने छोटी बहन को अच्छी ही सीख देते हैं, ठीक है? तो मैं भी आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, बाकी आप कुछ दिन बाद खुद समझ जाएंगे बच्चों, ठीक है? अब आगे चलते हैं बच्चों। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। उस समय बच्चों 1917 की बात है, उस समय मेडिकल में बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं थी, और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के गाँव के लिए जो मेडिसिन अवेलेबल थी डॉक्टर के पास केवल 3 मेडिसिन थी। कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल था बच्चों, कुनैन दवा एक आती थी, और एक सल्फर ऑइंटमेंट मरहम था। किसी के चोट लग जाए मरहम लगाना हो तो ऑइंटमेंट दिया जाता था, पेट नहीं साफ हो रहा है, किसी को फीवर है तो वहाँ पर कैस्टर ऑयल दिया जाता था, कुनैन की गोली कभी कभार दे दी जाती थी, ठीक? यही दवा सब में लागू होती थी, कोई मर्ज हो इन्हीं तीनों दवाओं में से उसको ठीक करना होता था। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी कई आए थे बहुत कम समय के लिए,
गांधी जी चंपारण बहुत कम टाइम के लिए आए थे, लेकिन गांधी जी वहां बहुत समय के लिए रुक गए, काफी दिन उन्हें हो गया वहां पर। गांधी जी kept a long distance watch on the ashram and sent regular instructions by mail। अब क्या हुआ, जब गांधी जी चंपारण में कई सालों तक रुक गए, मतलब कई दिनों तक रुक गए, तो उनके आश्रम की जो देखभाल थी, तो गांधी जी दूर से ही अपने आश्रम पर भी नजरें बनाए रहते थे और समय समय पर डाक से पत्र भेज करके वहां लोगों को इंस्ट्रक्शन देते रहते थे, दिशा निर्देश उनके लिए बाई मेल वो भेजते रहते थे। वहां से भी उनकी नजरें उनके आश्रम पर थी, उनको सब पता था कब किस चीज की नीड है, तो वो लिख करके एक लेटर तुरंत भेज देते थे, ये करो ये करो, ठीक। The Champaran episode was a turning. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. और जो चंपारण घटनाक्रम था वो गांधी जी के जीवन में एक बहुत ही विशाल मोड़ लेकर के आया, गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। He tried to mold a new India that was self-reliant, thus made India free। उस समय गांधी जी की सोच ये थी, गांधी जी एक नया भारत बनाना चाहते थे। गांधी जी ने एक नए भारत को ऐसा बनाने की सोची कि वो अपने आप में बच्चों आत्मनिर्भर हो। क्या हो बच्चों, आत्मनिर्भर हो। गांधी जी ने नए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की सोची, या उस तरह का कुछ उन्होंने उसमें विकास करने की सोची। दस इसलिए मेड इंडिया फ्री, भारत आगे चल के स्वतंत्र हो पाया। और गांधी जी चाहते थे कि जब भारत स्वतंत्र हो तो अपने आप में क्या हो बच्चों, आत्मनिर्भर हो, किसी के पास हाथ जोड़ करके कुछ मांगने ना जाए, जबकि दूसरी कंट्री के लोग अपने यहाँ हाथ जोड़ करके हमसे सब कुछ मांगने आए। क्योंकि स्टार्टिंग हमारा देश बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होता था। आपको पता होगा हमारे देश को पहले के लोग सोने की चिड़िया भी कहते थे। क्या कहते थे, सोने की चिड़िया। तो अपना देश बहुत प्रॉस्परस था बच्चों, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिनकी वजह से हम लोग इससे दूर हो गए। बच्चों इसी चीज को मैंने हिंदी में लिख रखा है। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनको लगता है कि सर हिंदी पहले पढ़ लें फिर इंग्लिश अच्छे समझ में आएगा रिवीजन करते समय सर फटाफट से। तो बच्चों आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, मैंने यही पूरा जो है इसको हिंदी में लिख दिया आपके समझने के लिए। आप अच्छे से एक बार इसको एज ए स्टोरी फॉर्म में पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपको सारी चीजें बच्चों क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, यहां पर डियर स्टूडेंट्स आपके लिए वर्ड मीनिंग्स हैं। ये वर्ड मीनिंग्स जरूर अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है। मेरी अगर बात आपको समझ आ रही हो तो इस बात को मेरी सुनना, बनाना नोटबुक में नोट जरूर, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सेंट्रल, इन द सेंटर, मध्य होता है इसका मीनिंग, ठीक है। हैपन, ऑकर, टेक प्लेस, घटित होना बच्चों होता है। अर्थ मीन्स होता है रिकमेंड, आग्रह करना किसी से, ठीक है। कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, क्या बोलते हैं बच्चों, सम्मेलन बोलते हैं। डेलीगेट, रिप्रेजेंटेटिव, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रतिनिधि। रिकाउंट, टेल मीन्स क्या होता है, कहना। पीजेंट मीन्स होता है बच्चों फार्मर्स, किसान। अब आप कहेंगे सर इसकी क्या नीड है, इसकी नीड है बच्चों सिनोनियम्स में। जो नए सिनोनियम्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से उठाए जाते हैं। बार बार बताता हूं, फिर बता दिया। जो नए वर्ड आपको मिलेंगे आपके सिनोनियम एंटोनियम्स में वो यहीं से बच्चों आपको मिलते हैं। एमिसिएटेड मीन्स होता है थिन एंड वीक, दुबला पतला। राजकुमार शुक्ला कैसे थे बच्चों, थिन एंड वीक, दुबले पतले थे, ठीक है। टावरिंग मीन्स बच्चों वेरी हाई होता है। एंशियंट, वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, ठीक है। अरेंजमेंट, सेटलमेंट, समझौता होता है, जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। रेजोल्यूट, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय, जिसको फर्म बोलते हैं। तो एक एक सिनोनियम आपको इसमें बढ़ाकर ऐड करना है। डिक्शनरी की हेल्प लीजिए, गूगल की हेल्प लीजिए, एक एक वर्ड यहाँ पर आपको ऐड करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। इनजस्टिस, अनफेयर ट्रीटमेंट, अन्याय होता है। सिस्टम मीन्स बच्चों क्या होती है, व्यवस्था। प्रोबेबली मीन्स बच्चों होता है परहैप्स, शायद। अकम्पनी मीन्स टू ट्रैवल विद समबडी, साथ जाना। इम्प्रेस, इन्फ्लुएंस, प्रभावित हो जाना। टेंसिटी मीन्स होता है बच्चों परसिस्टेंस, जिसका मीनिंग होता है लगन। अपॉइंटेड मीन्स होता है प्लान्ड, नियत। कंपेनियन मीन्स बच्चों फ्रेंड, जिसको हम बोलते हैं साथी। सोर्स मीन्स होता है बच्चों ओरिजिन, जिसको आप बोलते हैं स्रोत। एंड रूट टू द वे टू, रास्ते में बच्चों होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स होता है अनयूजुअल, ठीक है, असाधारण। हार्बर्स, टू गिव शेल्टर, शरण देना बच्चों होता है। लोकेलिटी मीन्स होता है बच्चों यहाँ पर सेटलमेंट, बस्ती इसको बोलते हैं, ठीक है। होम रूल, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन। एडवेंट मीन्स बच्चों अराइवल होता है, जब कोई व्यक्ति कहीं आता है तो उसका एडवेंट, आगमन जिसको बोलते हैं। कन्वेंस बच्चों अविकल वाहन, कहते हैं कन्वेंस में गया था, किससे गया था बेटा, कन्वेंस से गया था, ठीक है। कॉल्ड ऑन, कम टू मीट, मिलने आया। फ्रीक्वेंटली, ऑफन मीन्स अक्षर हो जाएगा। चाइल्ड मीन्स कॉल्ड, जिसका मतलब होता है डांटना, फटकारना।
फियर स्ट्रिकन, फ्राइटेंड, भयभीत, ठीक है। अरेबल मीन्स होता है बच्चों कल्टिवेबल, मतलब कृषि योग, जहां पर आप कृषि कर सकते हैं, जहां पर खेती कर सकते हैं, उसको हम लोग बच्चों अरेबल या क्या बोलते हैं, कल्टिवेबल बोलते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल मीन्स बच्चों क्या होता है, ट्रेड और बिजनेस, व्यावसायिक। कंपेल मीन्स होता है टू फोर्स, मजबूर करना, किसी को फोर्स करना। क्या करना बच्चों, किसी को फोर्स करना, मजबूर करना, ठीक। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं, सरेंडर मीन्स होता है रिलिक्वेंस मीन्स त्यागना, रिलीज मीन्स होता है टू मेक फ्री, स्वतंत्र कर देना, मुक्त कर देना, रेजिस्ट मीन्स होता है अपोज, विरोध करना, इंगेज मीन्स बच्चों एम्प्लॉय लगाना होता है, हायर मीन्स बच्चों होता है एम्प्लॉय किराए पर रखना किसी को, ठीक है। एसोसिएशन मीन्स बच्चों ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। कॉल ऑन ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीन्स होता है बच्चों मीट, मीट मीन्स क्या होता है, मिलना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों यहां पर बुली मीन्स टू थ्रेट, डरना, डराना, किसी को धमकाना, परेशान करना, टू बुली। कोर्ट अरेस्ट मीन्स टू ऑफर टू गो इन जेल, गिरफ्तारी देना। कम्युनिकेशन मीन्स होता है बच्चों मैसेज, किसी को संदेश प्रोवाइड करना। ड्रॉप मीन्स विथड्रॉ, समाप्त करना। थ्रोब मीन्स होता है बच्चों पल्सेटिंग, कंपित होना। लीडिंग, प्रोमिनेंट, प्रमुख, ठीक है। एसोसिएट, असिस्टेंट, दैट इज सहयोगी। फिर बच्चों आगे चलते हैं, यहां पर प्रोट्रैक्टेड मींस प्रोलॉन्ग, लंबे समय के लिए। रिप्रेजेंटेटिव, डेलीगेट, प्रतिनिधि हो जाएगा। इंट्रेटी, रिक्वेस्ट, प्रार्थना जिसको बोलते हैं। माउंटेन बच्चों हीप, ढेर सारे हो जाएगा। डिसिटफुली, इसका मींस होगा बच्चों फ्रॉडुलेंटली, मतलब धोखे से। एडामेंट मींस अड़ियल या अडिग, जो किसी की नहीं सुनते हैं, जो बोल दिया सो बोल दिया। स्टबर्न, इसे जिद्दी भी आप बोल सकते हैं। प्रेस्टीज मींस होता है बच्चों स्टेटस, इज्जत जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, वॉलंटियर, टू ऑफर टू डू समथिंग, पेशकश करना अपने मन से कि हम कोई फीस नहीं लेंगे और हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। इसके बाद बच्चों इरप्शंस मींस होता है कवर्ड विद पिंपल, फोड़े फुंसी। ट्रेंच मींस होता है डिच, खाई जिसे बोलते हैं, बड़ा गड्ढा। आपने डिच का नाम सुना होगा, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, 11th चैप्टर का नंबर 1 है, सुना है ना आपने। इसके बाद एलिवेट मींस होता है रिमूव, किसी चीज को हटा देना। लॉयल्टी मींस बच्चों होता है फेथफुलनेस, वफादारी। मोल्ड मींस बच्चों गिव शेप, आकार देना या किसी चीज को ढालना। बिट, फेयरवेल, से गुड बाय, विदा करना, ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रॉप, वर्ड अच्छा है प्रॉप, प्रॉप मींस होता है सपोर्ट, बैसाखी, जिसकी हेल्प लेना आप कहते हैं ना कि। इसके बाद सेल्फ रिलायंस मींस होता है सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। फोर्थ विथ मींस होता है विदाउट डिले, शीघ्र, जल्दी से। इसके बाद बच्चों मैल ट्रीट, टू ट्रीट बैडली, दुर्व्यवहार करना, किसी के साथ गलत तरीके से पेश आना। इसके बाद बच्चों कंप्लाई मींस टू ओबे, आज्ञा मानना, इंपॉर्टेंट याद रखना सिनोनियम में। इनकॉन्सिक्वेंसेस मींस होता है एज रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। रिमेन मींस होता है केप्ट मींस रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शन मींस होता है बच्चों डायरेक्शन, निर्देश जिसे आप बोलते हैं। मेयरली मींस ओनली, केवल। स्पॉन्टेनियस मींस नेचुरल, सहज होता है। कंक्रीट मींस सॉलिड, ठोस मतलब है इसका मीनिंग। हित हैर्टो मींस टिल नाउ, अब तक बेटा। ट्रायल मींस हेयरिंग, सुनवाई, कोर्ट में जो सुनवाई होती है केस की ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल। प्रोटेस्ट मींस बच्चों अपोज होता है, जिसका मीनिंग होता है विरोध करना। रेंडर मींस होता है बच्चों देना, जिसका सिनोनियम हो जाएगा गिव। इसके बाद डिसरिगार्ड मींस होता है डिसओबे, उल्लंघन करना किसी भी आज्ञा का। पेनाल्टी मींस बच्चों पनिशमेंट, दंड देना किसी को। प्रोनाउंस मींस होता है से बोलना, ठीक है। इसके बाद बेल, रिलीज, जमानत जिसको हम बोलते हैं बच्चों। डिलीवर मींस होता है प्रोनाउंस, सुनाना किसी को। प्रोमिनेंट मींस चीफ, जिसे हम बोलते हैं प्रमुख, जिसको हम बोलते हैं बच्चों मेजर। अपसॉर्ट मींस आउटकम, जिसका मींस होता है परिणाम, रिजल्ट आप बोल सकते हैं। क्लेम मींस बच्चों बोस्ट, दावा करना, डींगे मारना, बोस्ट मींस एक और मीनिंग होती है। डिजर्शन मींस होता है बच्चों डिसिट मींस धोखा देना, जिसे आप बोलते हैं डिसीव, क्या बोलते हैं डिसीव। तो बच्चों ये आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थी एट अ ग्लांस, प्यारे बच्चों इनको जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट से आपके क्विज लेकर के आए हैं। क्विज में क्या कहता है बच्चा, देखेंगे एक बार। कहता है स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग, राजकुमार शुक्ला वाज। यहां पर 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, इनमें राजकुमार शुक्ला के लिए कौन सा स्टेटमेंट बच्चों सच नहीं है, कौन सा सही नहीं है। चलिए जल्दी बताएंगे, इसका आंसर करेंगे फटाफट से, जल्दी बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अ शेयर क्रॉपर, वो एक बटाईदार थे। अ पुअर मैन, वो एक गरीब व्यक्ति थे। अ रेजोल्यूट मैन, वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। अ लैंडलॉर्ड, वो एक जमींदार थे या वो जमीन के मालिक थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि राजकुमार शुक्ला के लिए बात लिखी नहीं गई है, राजकुमार शुक्ला इसके लिए नहीं जाने जाते थे। जल्दी से आंसर करें। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। तो आपको ये बताना है कि इसमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, यहां पर कौन सा स्टेटमेंट बच्चों रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है बताना है बच्चों। यहां पर ना बता रहे हैं कि व्हाट इज नॉट ट्रू, कौन सा सच नहीं है, कौन सा सच नहीं है ये बताना है।
डी नंबर की ओर काफी बच्चे जा रहे हैं, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं, ए डी ए डी ए डी ए डी सी। ओ नो, चलिए अभी देख लेते हैं बच्चों। इसका बच्चों जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। 46.29% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अ लैंडलॉर्ड। राइट आंसर बच्चों अपने पास क्या है? अ लैंडलॉर्ड। बिल्कुल सही पहचाना आपने, यही आपका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है बच्चों? कहता है कौन सा सच नहीं है स्टेटमेंट? अ शेयर क्रॉपर ये सच है, एक बटाईदार किसान थे चंपारण के, ठीक है ये भी सही है। अ पुअर मैन, गरीब व्यक्ति थे, ये भी सही उनके लिए। अ रेजोल्यूट मैन, ये तो बोला ही गया कि बहुत दृढ़ निश्चयी थे, जिस बात को वो ठान लेते थे और जिस काम को प्रति वो ठान लेते ये काम मुझे करना है तो फिर वो करना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट उनके लिए ट्रू हैं, यही स्टेटमेंट उनके लिए क्या है बच्चों? यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। तो कौन सा सच नहीं है? ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये सच नहीं है, गलत है। उनकी खुद की कोई जमीन नहीं थी। अगर उनकी खुद की कोई जमीन होती तो फिर वो शेयर क्रॉपर क्यों बनते, मौज काटते। 46% बच्चों ने सही आंसर दिया है। नंबर 1 पर लकी मौर्य है, नंबर 2 पर अंश है, नंबर 3 पर शिवम, 4th पर है अंशुमल, 5th पर उत्कर्ष है, 6 नंबर पर महक है, 7th नंबर पर कुणाल चौधरी, 8 नंबर पर मोहम्मद अर्श, 9 नंबर पर निहाल और 10 नंबर पर अभिनव यादव। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। फिर से सेम सेंटेंस यहां पर आपको मिलेगा एक, कहता है कि स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। यहां पर फिर से बताना है कि राजकुमार शुक्ला की जो बातें थी बताई गई उनके लिए, जो उनकी ट्रेड्स बताई गई करेक्टर्स, उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पुअर, वो गरीब थे, यस और नो। फिजिकली स्ट्रांग, बहुत हट्टे कट्टे थे। इलिटरेट, अनपढ़ थे, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई बात राजकुमार शुक्ला में फिट नहीं बैठती है। चलिए पोल आपका स्टार्ट कर दिया जाता है, जल्दी से आंसर करिए। क्या सीखा आपने? क्या सीखा मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे बच्चों? पुअर, राजकुमार शुक्ला गरीब थे? नहीं सर, बहुत रिच थे। फिजिकली स्ट्रांग, नहीं सर, हट्टे कट्टे थे? अरे नहीं सर, दुबले पतले थे, बहुत कमजोर थे। इलिटरेट, अनपढ़? नहीं सर, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो तो बहुत एजुकेटेड थे, पीएचडी किए थे सर। नन ऑफ दीज, अरे सर इनमें कोई नहीं, मैच ही नहीं कर रहा। विच ऑप्शन इज करेक्ट प्यारे बच्चों? इस बार बी और डी में लड़ाई चल रही है। बाबा शिव, कंटिन्यू। बाबा शिव कंटिन्यू। कल बच्चों 4 बजे एक्स्ट्रा क्लास आपकी है, नोटिफिकेशन मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। और मैं बता देता हूं, कल 4 बजे अपनी क्लास संडे को इस बार होगी, जिसमें हम लोग नरेशन की सीट सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको 35 सेंटेंसेस की सीट दी थी PYQs की, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व किया है तो आज रात में जरूर सॉल्व कर लें, ठीक है बेटा। नहीं करेंगे कल पिटाई करूंगा सभी की। डंडा मैंने मंगा लिया है, स्टिक मैंने मंगा ली है, उड़ाऊंगा कल सभी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब देने वालों की संख्या है 54.14%, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यहां पर बिल्कुल जो राजकुमार शुक्ला थे बच्चों, फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे, आपको पता होगा वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे, वो काफी दुबले पतले व्यक्ति थे, थिन एंड वीक थे। पीछे मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो मैंने पीछे बताया था, डिस्कस किया था। इस बार नंबर 1 की पोजीशन पर प्रखर कौशल है, नंबर 2 पर ज्योत्सना गौतम, नंबर 3 पर बलवंत जी हैं, नंबर 4 पर सेजल है, 5th पर है सूरज, 6 पर है अनवी, 7th नंबर पर है हमारे उज्जवल उपाध्याय जी, 8 नंबर पर रितेश है, 9 नंबर पर कुणाल चौधरी जी हैं और 10 नंबर पर मोहम्मद रिजवान शेख हैं। सारे बच्चों को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक है बच्चों। इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें। टॉप 3 की अगर बच्चों बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर शिवम सिंह है, जोरदार तालियां इनके लिए। सेकंड नंबर पर प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्कर्ष यादव हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। 3rd नंबर पर हमारे यहाँ पर प्रखर कौशल हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां आनी चाहिए। अंशुमल सिंह, कुणाल चौधरी, अभिनव यादव, निहाल पाल, शबरीन सिद्दीकी, शरद कुमार एंड अशीफा खान, ये यहाँ पर इनकी रैंकिंग है। देख लिया सब बच्चों ने? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। आपको पता ही होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में लिटरेचर से कोई भी MCQs पूछे नहीं जाते हैं। ये एक क्विज थी, ब्रेन बूस्टर इसको मान सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप कितना क्लास में इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है, कितनी चीजें आपने सीखी है। चलो ठीक है बच्चों, अच्छा लगा होगा आई होप। आगे चलते हैं, क्विज को हटाते हैं और अपने मेन डॉन की तरफ आते हैं।
मेन डॉन की तरफ आ गए बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के लिए क्या है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वाई मीन्स क्यों डिड गांधी जी चाइट, गांधी जी ने डांटा, फटकार लगाई किसको, द लॉयर्स, वकीलों को। गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा, गांधी जी ने वकीलों को डांट क्यों लगाई, ये इसका क्वेश्चन का मीनिंग है। आंसर देखेंगे बच्चों क्या है इसका। आंसर देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है आंसर। कहता है बच्चों यहां पर, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, सिंपल सा आंसर देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इसको आराम से पढ़ना है। इस क्वेश्चन के आने के 99% बच्चों चांसेस है। ठीक है, बोर्ड में गांधी जी ने चाइडेड, गांधी जी ने डांटा किसको, द लॉयर्स, किस लिए, फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, अत्यधिक फीस कलेक्ट करने के लिए, किससे, फ्रॉम से, द पुअर शेयर क्रॉपर्स। पहली लाइन अगर आपने बेहतरीन लिख दी तो आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सिंपल सा है, यहां से सब्जेक्ट लेना है गांधी जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है चाइडेड, इसके बाद द लॉयर्स। किसके लिए डांटा, के लिए क्या लगाएंगे, फॉर क्या, कलेक्टिंग, कलेक्ट करने के लिए क्या, बिग फीस, किससे, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने गरीब किसानों से अत्यधिक फीस कलेक्ट करने के लिए लॉयर्स को डांटा, वकीलों को डांटा। ठीक, आगे कहता है बच्चों, ही थॉट दैट, कहता है बच्चों, ही थॉट दैट टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डिड लिटिल गुड द क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन पीजेंट्स। गांधी जी ने सोचा, ही थॉट दैट मतलब कि गांधी ने सोचा कि टेकिंग सच केसेस, इस तरह के केसेस को न्यायालय ले जाना बड़ी अच्छी बात नहीं है। न्यायालय ले जाना कोई भी अच्छी बात नहीं है, खासकर किसके लिए, टू द क्रस्ड, दबे कुचले, एंड फियर स्ट्रिकन पीजेंट, जो डर के मारे जी रहे हैं, जो डर में जी रहे हैं, उनके लोगों के मामलों को न्यायालय ले जाना कोई सही बात नहीं है। ठीक, फिर क्या था, he wanted them to help the farmers without expecting money and work for justice। गांधी जी चाहते थे them to help the farmers, कि उन लोगों के द्वारा फार्मर्स की मदद की जाए। किन लोगों के द्वारा बच्चों, लॉयर्स के द्वारा। ही वॉन्टेड देम, गांधी जी उनसे चाहते थे, टू हेल्प द फार्मर्स, कि वो फार्मर्स की मदद करें, विदाउट एक्सपेक्टिंग मनी, बिना पैसों के सोचे, कि उनसे पैसा लेने मत सोचे, एंड वर्क फॉर जस्टिस, और काम करें किसके लिए, न्याय के लिए। सिंपल सा है, लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 2 है। व्हाट कंप्लेंट डिड राजकुमार शुक्ला फाइल व्हेन ही केम टू द कांग्रेस सेशन। जब राजकुमार शुक्ला कांग्रेस अधिवेशन में आए तो उन्होंने अपनी शिकायत किससे की और क्या की। जब राजकुमार शुक्ला कांग्रेस अधिवेशन में आते हैं तो वहां पर उन्होंने शिकायत किससे की, और शिकायत की तो क्या की। आंसर बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। ये बिल्कुल पहली लाइन एज इट चिपकाना, पहली लाइन प्यारे बच्चों आपको एज इट चिपकानी है। क्या, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड, राजकुमार शुक्ला का वर्णन किया गया है, एज बीइंग रेजोल्यूट, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में। राजकुमार शुक्ला का वर्णन एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में किया गया है। फिर ही केम टू द, अब जहां आए थे वो लिखो, ही केम टू द लखनऊ कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन गांधी जी। ठीक है, पहले इतना लिखो क्या, ही केम, वो आए थे, कहां, टू द लखनऊ, किस लिए, कहां आए थे, ही केम टू द लखनऊ कांग्रेस सेशन, वो लखनऊ कांग्रेस सेशन में आए थे, टू कंप्लेन, शिकायत करने, किससे, गांधी जी, किसके बारे में, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय, ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी, बिहार में जो जमींदारी की प्रथा थी, जो जमींदारी का प्रभाव था, प्रथा था, उसकी शिकायत करने के लिए वो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में आए और किससे कंप्लेन की, गांधी जी से कंप्लेन की।
ही स्ट्रगल्ड फॉर फार्मर्स। भैया राजकुमार शुक्ला ने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया। राजकुमार शुक्ला ने किसानों के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। तो इसका सिंपल सा आंसर है, राजकुमार शुक्ला को एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में बताया गया इस स्टोरी में। वो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में जो हो रहा था वहां पर आए, वहां पर गांधी से मिले और उन्होंने बिहार में जमींदारी प्रथा की जो प्रणाली थी, जहां पर लोगों का शोषण हो रहा था, उसके बारे में बातचीत की और उन्होंने किसानों के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। What prompted गांधी जी टू अर्ज डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश? कौन सी ऐसी प्रेरणा गांधी जी को मिली, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने गांधी जी को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जिससे वो अंग्रेजों से ये कह पाए दृढ़ता से कि आप लोग यहां से जाओ? ऐसी कौन सी बात थी? चलिए आंसर देखते हैं बच्चों। यहां पर द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ठीक है, यहां तक तो आप लिख लेंगे आराम से, इसके बाद बिकॉज लगा देना। जब भी कंजंक्शन जुड़ता है तो सेंटेंस बनाना इजी हो जाता है। कहता है द चंपारण एपिसोड, चंपारण का जो घटनाक्रम था, वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी के जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया उससे। क्या? बिकॉज, क्योंकि बच्चों क्या है, ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज मेथड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन इंडिया फर्स्ट टाइम। क्योंकि वो भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रणाली में सफलता प्राप्त की थी। वैसे तो गांधी जी ने, इनका मेथड था कि शांति से आंदोलन करना, लड़ाई मारकूट नहीं करना, कई बार उन्होंने किया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन जब चंपारण में उन्होंने उस मेथड को अप्लाई किया तो उन्हें सफलता मिल गई। इसी से गांधी जी बहुत ज्यादा बच्चों क्या हो गए, फेमस हो गए। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। ही डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने घोषणा की, डिक्लेयर मींस घोषणा करना, उन्होंने घोषणा की कि द ब्रिटिश, जो अंग्रेज लोग हैं, कुड नॉट ऑर्डर हिम, वो उनको आदेश नहीं दे सकते अबाउट हिज ओन कंट्री, उनके खुद के देश में। उन्होंने कहा हे जितने ब्रिटिशर्स हो सुन लो ध्यान से, ये मेरा देश है, मेरे देश में तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते कि यहां से निकल जाओ, यहां तुम्हें रहना, यहां नहीं रहना, ये तुम सब नहीं कर सकते। इन दिस वे, इस तरीके से, ही डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर, जो यहां अंग्रेज थे, उनसे दृढ़तापूर्वक कहा, अर्थ भी दृढ़तापूर्वक कहना, कहा जय अंग्रेजों तुम यहां से निकल जाओ, मेरा देश छोड़ करके चला जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वहीं से लाइन आई थी। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है बच्चों अपने पास, हु वाज चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज? चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज कौन था? एक नेम है ये व्यक्ति का, ये पर्सन कौन थे, ये आपको बताना है आंसर पर। आंसर इज वेरी इजी बच्चों। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज वॉज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मीन्स बच्चों होता है शांति दूत। क्या होता है? शांति दूत। जो ये चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज हैं, ये एक अंग्रेज शांति दूत थे। ये दो देशों के बीच में लड़ाइयां नहीं चाहते थे, हमेशा समझौता कराने की बातचीत किया करते थे। ठीक, इसके बाद बच्चों ही हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। जब ये महात्मा गांधी से मिले और इन्होंने महात्मा गांधी की जब एक्टिविटीज देखी, कार्यशैली देखी कि महात्मा गांधी बहुत उपकार करते हैं लोगों के लिए और लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, मार भी सहन करते हैं, पिटाई भी इनकी होती है, हर चीज लड़ी रहते हैं, तो इतना ज्यादा ये महात्मा गांधी से बच्चों इंप्रेस्ड हो गए कि ये महात्मा गांधी के डिवोटेड फॉलोवर बन गए। क्या बन गए बच्चों? डिवोटेड फॉलोवर, उनके अनुयायी बन गए। अरे महात्मा गांधी आप सच में महात्मा है, बन गए। ठीक, ही केम टू बिड मीन्स होता है बच्चों विदा लेने। ही केम, वो आए थे, टू बिड, विदा लेने, किससे बच्चों? गांधी जी से। फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। वो ड्यूटी करते थे, फिजी आइलैंड में उनकी ड्यूटी थी। जब वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे तो गांधी से विदा लेने, गांधी जी मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा हूं और मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस इतना लिखना है, आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं यहां पर, तो अपने पास अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। यहां पर दो क्वेश्चंस गिवन है, 2 क्वेश्चंस है बच्चों, बट यहां पर दोनों क्वेश्चंस का इंग्लिश में जो आंसर आप देंगे वो सेम देंगे। हाउ डिड गांधी रीच चंपारण? गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे? व्हाट डिड ही फाइंड देयर? उन्हें वहां पर क्या मिला, उन्होंने वहां पर क्या ढूंढा, या उन्होंने वहां पर जाकर क्या देखा, क्या पाया। एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स?
आगे की कार्रवाई के लिए गांधी जी ने वहां से क्या प्लान किया? व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण? यह क्वेश्चन आ जाए कि गांधी ने चंपारण के लिए क्या किया, चंपारण में गांधी जी ने क्या किया, चंपारण में गांधी ने कौन कौन से काम किए, ये क्वेश्चन आ जाए, यही आंसर करना है। ठीक है, अगर बच्चों आंसर की बात करते हैं, इज वेरी इजी। राजकुमार शुक्ला कन्विंस्ड गांधी जी टू विजिट चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मना लिया था। किसने प्यारे बच्चों? राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मना लिया था उनको। ठीक है, ही विजिटेड चंपारण। गांधी जी चंपारण आते हैं टू इंस्पायर द पीजेंट्स, किसानों को प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। क्या? टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो अत्याचारी खेती की प्रणाली थी, जो अत्याचारी बटाई दर वाली प्रथा थी, शेयर क्रॉप्स वाली, उसके खिलाफ हो रहे जो संघर्ष था, उस संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उस संघर्ष में लोगों को उत्साहित करने के लिए गांधी चंपारण आए। His arrival would begin a सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917, और उनके आगमन ने सन 1917 में सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर दिया, या उनके आगमन होने पर सन 1917 में सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हो गया। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया बाय गांधी जी, और गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह मूवमेंट था जो 1917 में कहां से स्टार्ट किया गया प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं आप लोग, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स? गांधी ने किसानों की समस्या कैसे सॉल्व की? व्हाट डिड गांधी जी डू टू इंप्रूव द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण? चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स, उनकी जो मिजरेबल कंडीशन, उसको कैसे गांधी ने सुधारा? ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहां पर है। किसी तरह का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, इससे रिलेटेड गांधी जी ने चंपारण में क्या क्या किया, उन्होंने आंदोलन कैसे स्टार्ट किया, गांधी चंपारण क्यों गए थे, ये भी आ सकता है। सबका आंसर एक ही आपको रखना है जो यहां पर लिखा है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। सिंपल वे में पहला पैसेज आपको बढ़िया तरीके से लिखना होगा। गांधी जी हेल्प द फार्मर्स पीसफुली। गांधी ने किसानों की हेल्प पीसफुली तरीके से की, शांतिपूर्ण तरीके से की। ही इंडेड द तिन कठिया, याद रखना बच्चों, ये एक टैक्स था। क्या था बच्चों? टैक्स सिस्टम था। तिन कठिया 15% लैंड पर आपको क्रॉप में इंडिगो करनी है और वो पूरी क्रॉप हमें दे देनी है, इसको हम बोलते थे तिन कठिया सिस्टम। और उन्होंने इस तिन कठिया सिस्टम को ही क्या किया बच्चों? एंड कर दिया। ही गॉट 25% कंपनसेशन फॉर देम। गांधी जी ने उल्टा उन ब्रिटिश प्लांटर से ही 25% कंपनसेशन उन किसानों के लिए लिया। ही ओपनड स्कूल्स। गांधी ने चंपारण में कई सारे स्कूल्स खोले बच्चों। ही इंप्रूव्ड हेल्थ। उन्होंने स्वास्थ्य इंप्रूव करने में काम किया। क्लीनलीनेस, सफाई इंप्रूव करने के लिए वहां पर काम किया। फार्मर्स बिकेम कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस। जिसकी वजह से जो वहां के फार्मर्स थे वो क्या हो गए? बहुत ज्यादा निर्भीक हो गए और बहुत ज्यादा बच्चों आत्मविश्वासी हो गए। द प्लांटर्स हैड द मनी विद देम एंड दे वर परहैप्स नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उनके पास पैसा बहुत था, वो किसी सेटलमेंट के राजी नहीं हो रहे थे। सो दे वर क्वाइट सरप्राइज व्हेन गांधी जी एक्सेप्टेड दियर प्रपोजल। उन्होंने कहा कि हम इतने % दे सकते हैं। गांधी जी ने तुरंत उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, क्योंकि गांधी जी को पता था कि इनके प्रपोजल को स्वीकार करने का मतलब इनकी हार होना। ठीक है, thus the deadlock was broken and peasants got रिफंड ऑफ 25% एटलीस्ट, और अंततः किसानों को 25% मुआवजा मिल गया। और जो गतिरोध था, डेडलॉक मींस गतिरोध, जो काफी वर्षों से चला रहा गतिरोध था, वो टूट गया। द सेकेंड एंड द मोर इंपॉर्टेंट रीजन वाज दैट टिल देन द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। एक सेकेंड रीजन ये था सबसे कि जो प्लांटर्स थे, वहां के जो जमीन के मालिक थे, वो अपने आप को भगवान से ऊपर मानते थे, और अल्लाह मतलब कि कानून से भी ऊपर अपने आप को मानते थे। उनका यह भ्रम भी टूट गया कि कानून हमसे बड़ा है। नाउ द सरेंडरिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ मनी बाय द प्लांटर्स इंडिकेटेड दैट द पीजेंट्स टू हैड द राइट्स एंड द सेम वुड बी डिफेंडेड। इसके बाद उनको पता चल गया कि किसानों के भी अधिकार हैं और उनकी रक्षा करने वाले भी उनके साथ हैं।
अगला बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर मैंने रखा है राजकुमार शुक्ला से रिलेटेड। हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वर हिज एफर्ट्स विद महात्मा गांधी। राजकुमार शुक्ला कौन थे और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स किए, कौन कौन से प्रयास किए जिससे किसानों की दुर्दशा जो वहां पर थी वो धीरे धीरे सुधरने लगी। तो पहले राजकुमार शुक्ला के बारे में लिखिए। राजकुमार शुक्ला वाज शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण बिहार। बिहार में जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट था वहां का शेयर क्रॉपर था कौन, राजकुमार शुक्ला। ही स्ट्रगल्ड फॉर द फार्मर्स, उसने किसानों के लिए संघर्ष किया। ही ट्राइड टू मीट महात्मा गांधी अबाउट फार्मर्स प्रॉब्लम्स, उन्होंने फार्मर की जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में उनसे मिलने की कोशिश की। एट लास्ट अंततः ही वाज सक्सीडेड इन हिज एम, वो अपने एम में सक्सीड हुए, सफल हुए। ही कंप्लेन टू महात्मा गांधी अबाउट इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, जो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसकी शिकायत उन्होंने महात्मा गांधी से की। इन चंपारण मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड वाज ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, चंपारण में ज्यादातर कृषक योग भूमि थी जहां पर खेती की जा सकती थी, जहां पर अच्छी फसल होती थी, उनके जो मालिक थे बच्चों अंग्रेज लोग हुआ करते थे। दे फोर्स्ड द इंडियन शेयर क्रॉपर्स टू ग्रो इंडिको ऑन द लैंड, और वो जबरदस्ती भारतीय किसानों से, भारतीय पीजेंट से वहां पर नील की खेती करवाते थे। ठीक है। ही हैड आल्सो अ लॉट प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडिगो, और उन्हें इंडिगो से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। ही वाज डिटरमाइंड टू मीट महात्मा गांधी फॉर हिज एंड अदर फार्मर प्रॉब्लम्स, उसने निश्चय कर लिया था कि वो गांधी से मिलेंगे और अपनी और लोगों की जो किसान है वहां की उनकी समस्याओं के बारे में उनको बताएंगे। ही मेट गांधी जी इन आश्रम वेयर ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, वो गांधी से आश्रम में मिला और हमेशा गांधी जी के साथ साथ जाता रहा, उसने गांधी जी का पीछा करना नहीं छोड़ा। एट लास्ट ही वाज सक्सीडेड टू कॉल गांधी इन चंपारण, अंत में वो सफल हुए गांधी जी को चंपारण बुलाने में। इन दिस वे, इस तरीके से वी फाइंड दैट, हम ये पाते हैं कि हमें पता चलता है कि राजकुमार शुक्ला स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ फार्मर्स, कि राजकुमार शुक्ला ने किसानों के अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा बच्चों क्या किया, संघर्ष किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने यहां पर केवल बच्चों 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, कितने लॉन्ग क्वेश्चन लिए बच्चों, 2। अब आपको मैं यहां पर कुछ एग्जाम रिलेटेड टिप्स दे दूंगा बच्चों। क्या देता हूं आपको मैं, एग्जाम रिलेटेड टिप्स। ठीक है, आइए देख लेते हैं एग्जाम रिलेटेड टिप्स अपनी क्या है। पहली बच्चों टिप्स अपनी यहां पर है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है बेटा, इस चैप्टर से याद रखिएगा बच्चों, इस चैप्टर से जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इनमें से ही कोई एक जरूर आएगा। इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस जरूर आएंगे, इसलिए आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे मन से पढ़ना है। क्या करना है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे मन से पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर का। इंपॉर्टेंट है बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप कहेंगे सर कि शॉर्ट और लॉन्ग में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं कहूंगा शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप 1 या 2 बार लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ जाएगा तो लिख लेंगे बना करके, बट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लर्न करना है, पढ़ना है। ठीक है बेटा जी, क्लियर है यहां तक, डन है बच्चों, सब सेट है, बिल्कुल ऑल सेट है। ठीक है, अब एक और चीज, ठीक है, जब भी आप इन क्वेश्चन आंसर का यूज करें, लिखें, तो राइटिंग का विशेष ध्यान दें बच्चों। किसका, राइटिंग का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, राइटिंग का ध्यान रखना एग्जाम में। जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको बोनस 5 मार्क्स से 10 मार्क्स मिल सकते हैं। 5 to 10 मार्क्स उसके बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसलिए इन चीजों का भी बच्चों आपको क्या करना है बेटा, ध्यान देना। ठीक, समरी की अगर बच्चों बात करें हैं तो आज का जो चैप्टर हमने पढ़ा है, तो मैं आपको बोल देता हूं बेटा, क्या, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जो आपका बच्चों सिलेबस है ना,
हैज बीन कंप्लीटेड। आज की क्लास करने के बाद आपको पता चल गया होगा सर क्या हाफ ईयरली सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड। अपना हाफ ईयरली जो सिलेबस है बच्चों वो कंप्लीट हो गया। ठीक, किस किस में सर कंप्लीट हो गया है? प्रोज में भी कंप्लीट है, अभी सप्लीमेंट्री में शायद नहीं है, प्रोज में कंप्लीट हो गया है। ठीक, और साथ में बच्चों किस में कंप्लीट हो गया है? पोइट्री में। किस में प्यारे बच्चों? पोइट्री में। तो अब आपको करना क्या है? अच्छे से रिवीजन करना है, बढ़िया बढ़िया अपने नोट्स तैयार करने हैं, रिवीजन करने हैं, हर एक चीज को बच्चों अच्छे से आपको पढ़ना है। होमवर्क में ज्यादा नहीं परेशान होना, आप लोगों को ज्यादा नहीं स्ट्रेस लेना है। ठीक है, डू रिवीजन, रिवीजन जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, मेक योर नोट्स, अपने नोट्स बनाइए, बैकलॉग है उसे क्लियर करिए, और साथ में जो मैं वर्ड मीनिंग्स देता हूं जिस चैप्टर की, उनको सिनोनियम्स के फॉर्म में लिखना है, और एक एक वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश में और ऐड करनी है। आप हेल्प ले सकते हैं किसकी? समझ रहे हैं ना? यस, इंटरनेट की आप हेल्प, अगर आपके पास डिक्शनरी है बुक तो उसका भी हेल्प ले सकते हैं। अगर डिक्शनरी की हेल्प लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप उसमें पन्ने पलटते हैं तो कई सारी मीनिंग्स आपके सामने आती हैं, तो आप उनको पढ़ते हैं तो वो मीनिंग आपको एक बार रिवाइज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए डिक्शनरी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, कोई पुरानी डिक्शनरी पढ़ी है वो भी काम करेगी, और नहीं है तो प्लीज़ एक डिक्शनरी आप इंग्लिश की ज़रूर ले लीजिए जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल हो, उसको ले लीजिए, उससे सेलेक्ट करिए और ढूंढिए बच्चों। ठीक है, अच्छा हाँ, रेड ट्रैप का लॉन्ग, सॉरी बच्चों, रेड ट्रैप के लॉन्ग मैं आपको विद इन 1 वीक, इस वीक में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, रेड ट्रैप का बच्चों जो लॉन्ग है, सॉरी उसके लिए भूल गया था मैं, इस वीक में मंडे से लेकर के फ्राइडे तक अपनी जो क्लास होगी है फ्राइडे सैटरडे, उससे पहले आपको रेड ट्रैप का लॉन्ग आंसर मिल जाएंगे दोनों। ठीक है, डोंट वरी। और बताओ कुछ अगर हो? हाँ, बस छुट्टी ही है, कल की क्लास 4 बजे है, सबको आना है, अपनी सीट रखेंगे अपने पास, उससे जो क्वेश्चन है वो और उनके आंसर मैच करते जाइएगा, कोई डाउट हो पूछते जाइएगा, उसको वहीं पर हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बेटा, रेडी है? और इसके बाद क्या करना है आपको? मैं सिंथेसिस, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पीवाईक्यूज आपको दूंगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि जिस तरह से नरेशन के पीवाईक्यूज दिए हैं उसी तरह से सिंथेसिस के पीवाईक्यूज दिए जाएं? एक बार वोट करके बता दीजिए प्यारे बच्चों, एक बार वोट कर दीजिए, क्या आप चाहते हैं सिंथेसिस के पीवाईक्यूज आपको दिए जाएं और उनको सॉल्व करें, फिर हम उसकी भी एक क्लास लें एक्स्ट्रा, उसमें वो सारे आंसर मैच कराएं? चलिए जल्दी से एक बार बता दें सारे बच्चे, यस और नो में आंसर करना है बेटा। किस में आंसर करना है प्यारे बच्चों? यस और नो में आंसर करना है, बता दीजिए। तो उसकी भी सीट प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, तब तक मैं उसको प्रिपेयर कर लूंगा, फिर आपको वहां पर मैं दिला देता हूं, जिससे कि आपका काम बिल्कुल टनाटन। सेंट्रल आइडिया बच्चों ऑलरेडी है, सेंट्रल आइडिया वहां पर जो मैं स्लाइड में लिख के लाता हूं पोयम में, वही सेंट्रल आइडिया अपनी कॉपी में आपको नोट करना है, वही सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है। सेंट्रल आइडिया के लिए कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं है, उनमें से ही 3 जो आपको इजी लगते हैं वो पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं जरा वोटिंग का क्या महत्वपूर्णता है। ठीक है, 95.86 मतलब कि ये कह सकते हैं हम लोग 96% बच्चे, कितने? 96% बच्चे चाहते हैं कि सर मिल जाए, लेकिन इनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, ये कह रहे हैं सर हमको पढ़ना नहीं है, हम ऐसे केवल पढ़ेंगे ना। सही है, बढ़िया है। इनको जरा ना, इनको कल वाली क्लास में लेके आना बगल में, संडे को इनको बगल में कोने में लेके आना, कल वाली क्लास में इनको उड़ाते हैं। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, क्लास को वाइंड अप करते हैं, अपना टाइम भी हो गया, आपको पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्लास इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थैंक यू सो मच, और इतनी मेहनत करने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच वंस अगेन। सारे बच्चे हमेशा इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, पढ़ते रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते है, नमस्कार है। एक बार कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। इसके बाद मिलेंगे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय